Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Life Processes और आज हम शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड क्या होता है। अगर आपको फूड अच्छे से समझ में आता है तो न्यूट्रिशन को समझने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। Food is a kind of fuel for the living organisms which provide them energy to perform their life processes. जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक प्रकार का ईंधन होता है जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है उनकी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। यानी कि फूड से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है जिसकी हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाते हैं। और food is used by the living organisms for the biosynthesis of their body constituents. इसके अलावा फूड का इस्तेमाल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उनके बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स के बायोसिंथेसिस के लिए। अब ये जो वर्ड है बायोसिंथेसिस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बायोसिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स का मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। बायोसिंथेसिस के अंडर कई प्रोसेसेस आते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिंपलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसी प्रकार कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो कीमोसिंथेसिस है वो भी बायोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। इसके अलावा एमिनो एसिड का बनना, न्यूक्लियाई का बनना, एटीपी का बनना, ये सभी बायोसिंथेसिस के अंडर आते हैं। तो फूड क्या होता है? फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड देम एनर्जी टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। और फूड इज यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स for the biosynthesis of their body constituents. देखिए, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो सबसे सिंपल फूड है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो स्टार्च है। जो ग्लूकोज है उसको आप सिंपल शुगर भी कह सकते हैं और जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज से ही बना होता है। स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फूड को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसमें सबसे पहला है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। देखिए, जो एनर्जी गिविंग फूड है उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। प्रोटीन्स की हेल्प से ही हमारे शरीर में नए सेल बनते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, डेवलपमेंट हो पाता है, रिपेयरमेंट हो पाती है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आते हैं। और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये आपको डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और आपको ये डेफिशिएंसी डिसीज़ के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन्हें प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एक्चुअल फूड होता है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं जिसकी हेल्प से उन्हें एनर्जी मिलती है और उनकी बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स का बायोसिंथेसिस हो पाता है। जो ये एनर्जी यहाँ पे उनको मिली है उसी का इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो मेन फूड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा which are absorbed by the body of an organism and use it for getting energy and for the biosynthesis of their body constituents are called nutrients. तो खाने के वे कंपोनेंट्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये खाने के वो कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
जिनका इस्तेमाल किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनर्जी प्राप्त करने के लिए या फिर उनके बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स के बायोसिंथेसिस के लिए, यही कंपोनेंट्स खाने के क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक्चुअल फूड होते हैं। अब आप समझ पाएंगे कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को यानी फूड को शरीर के अंदर डालना और फिर उसे यूज करना एनर्जी प्राप्त करने के लिए और बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स के बायोसिंथेसिस के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी by living organisms and used it or utilize it for getting energy or for the biosynthesis of their body constituents is called nutrition। उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जहां पे बायोसिंथेसिस का मतलब है कि सिंपलर मॉलिक्यूल का मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। बायोसिंथेसिस के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि फोटोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, कीमोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, एमिनो एसिड का बनना, न्यूक्लियाई का बनना, एटीपी का बनना, ये बायोसिंथेसिस के प्रोसेसेस हैं। इन्हीं प्रोसेसेस के कारण जो है ना बॉडी की रिपेयरमेंट हो पाती है, ग्रोथ हो पाती है, डेवलपमेंट हो पाता है, रेस्टोरेशन हो पाता है। तो न्यूट्रिएंट्स का जो यूज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो है एनर्जी प्राप्त करने के लिए और बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स के बायोसिंथेसिस के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होते हैं ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड को ऑब्टेन करने का मेथड होता है वो उसका कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स केमोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल से दूसरे एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल दोनों से अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार से क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं इनको मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जो ये वर्ड है ऑटो, उसका मतलब होता है सेल्फ, और जो ये वर्ड है ट्रॉफ, उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepared or synthesize their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water present in their surrounding is called autotrophic mode of nutrition। तो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, खुद सिंथेसाइज करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके जो उसकी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है फूड ऑब्टेन करने का, इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी प्राणी या जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वे सभी के सभी ऑटोट्रॉफ्स हैं। All green plants are autotroph because they produce or synthesize their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water with the help of sunlight in presence of chlorophyll by the process of photosynthesis। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। इसीलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं।
लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं और दूसरों पे डिपेंड नहीं होते अपने भोजन के लिए, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism cannot prepare or synthesize its own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food is called heterotrophic mode of nutrition। तो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और अपने भोजन के लिए डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगस आर हेट्रोट्रॉफ्स। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे कि फंगस, ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, ये सभी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये सभी अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे कि यीस्ट एक नॉन ग्रीन प्लांट है और ये हेट्रोट्रॉफ है। तो हेट्रो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है अदर, और जो वर्ड होता है ट्रॉफ इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंड करते हैं, तो उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम एक एक करके इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हम शुरुआत करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से, जिसे आप सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। जो ये वर्ड है सेप्रो, इसका मतलब होता है रोटन। रोटन यानी कि डिकेइंग, सड़ा गला। और जो ये शब्द होता है ट्रॉफ, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि डेड प्लांट से या डेड एनिमल से। तो ये जो न्यूट्रिशन है इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and substances like rotten bread is called saprotrophic nutrition और saprophytic nutrition। तो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करता है, यानी चीज़ों को सड़ा के गला के उनसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए, वे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट कहा जाता है। जैसे जितने भी फंगस होते हैं यानी फंगाई होती हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट, ये सभी सेप्रोफाइटिक होते हैं। मतलब चीज़ों को सड़ा गला के या सड़ी गली चीज़ों से अपना क्या ऑब्टेन करते हैं? फूड ऑब्टेन करते हैं। और ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज, वो भी सेप्रोफाइटिक होते हैं। मतलब वो भी सड़ी गली चीज़ों से यानी चीज़ों को सड़ा गला के अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ कीमो हेट्रोट्रॉफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस है किसका? कीमो हेट्रोट्रॉफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का, जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिके करता है,
उनको सिंपलर स्मॉलर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और फिर उसको अपने फूड के रूप में क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए हैं और बाद में उनको एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए डाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स वाटर इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पे भी डाइजेशन ही हो रहा है, लेकिन सेल के बाहर हो रहा है। सेल के बाहर ही जो ऑर्गेनिक मैटर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जा रहा है, सिंपलर स्मॉलर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, देन उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। इसलिए जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा ही अपना फूड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि बाहर डाइजेस्ट करते हैं, बाहर सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मैटर के, और बाद में उनको अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और ये केमिकल तरीके से होता है, इसलिए इसको कैमो, और ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए कैमो हेटरोट्रॉफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का वो तरीका है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बिना उसको जान से मारे। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करके या बॉडी पर एंटर करके उससे अपना फूड डिराइव करता है बिना उसको जान से मारे, तो ये जो न्यूट्रिशन का तरीका है इसको बोला जाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो फूड डिराइव कर रहा है उसे बोलेंगे पैरासाइट, और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से फूड डिराइव किया गया है उसे बोलेंगे होस्ट। यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है बिना होस्ट को जान से मारे, बिना उसको किल किए। तो इसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जैसे कि सेवरल फंगई हैं, बहुत सारी फंगई हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ पौधे हैं जिनमें आता है कसकटा यानी कि अमरबेल आप जिसको बोलते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम या फिर राउंड वॉर्म, इनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स के, जैसे कि टीक्स हैं, लाइस हैं, लीचेस हैं और टेप वॉर्म हैं, इनमें भी आपको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो डिसीज़ हैं जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं या मनुष्य के द्वारा पाले गए डोमेस्टिक एनिमल्स को या उसके द्वारा उगाई गई फसलों को प्रभावित करती हैं, वो डिसीज़ पैरासाइट्स के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी पैरासाइट्स जो है मनुष्य में भी और उसके डोमेस्टिक एनिमल्स में भी और उसकी फसलों में भी कई प्रकार की बीमारियों का कारण होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में रखता है सॉलिड या लिक्विड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, फिर उसे डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी सेल्स में। ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का, इसी को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स organic food material into its body by the process of ingestion and then digest it and absorb it into its body cells is called holozoic mode of nutrition। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं।